ओके, यस, सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चों? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। Good evening, आज है sir. ना, बेटा गुड इवनिंग। एंड आज का जो टॉपिक होगा ना हमारा, काफी मस्त टॉपिक हमारा है। हम आज पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, देन हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, एंड आपको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। काफी इजी टॉपिक से ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। हाँ, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो आपका 1 फरवरी को 30 जैन को 31 जैन को जो क्वेश्चन आए थे, वो मैं वो दिखाना चाहता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट। देखो Yes, ध्यान sir. से Sir, आप बता दो. देखो बच्चा, ये वाला पार्ट देखो, ये आपका 1 फरवरी का जेडीयू क्वेश्चन है। ये आपका 1 फरवरी का जेडीयू क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करेंगे, देखो खाली आपको देखना है क्वेश्चन कहाँ से आए थे। देखो ये है ना आपका बोर मॉडल, ये आपका बोर मॉडल का क्वेश्चन था। ये आपका बोर मॉडल क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका बोर मॉडल क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन था, ये आपका एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आपका ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज कौन सा था हमारा, दैट इज -2.18 इंटू, ये आपका जूल में था आपका, लेकिन तो ये आपका एनर्जी फॉर्म दैट इज रिवर्स इक्वेशन था, RH ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2², यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था। तो आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, हाँ, लेकिन ये आपका टाइम कंज्यूम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका ना, ये आपका एनी टाइप क्वेश्चन था, तो इसको लास्ट में करना था आपको, ठीक है ना। और देखो ये भी आपका सेम डे में क्वेश्चन आया था, ये काफी इजी क्वेश्चन। देखो ये आपका काफी इजी क्वेश्चन, देखो ये वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड रेज था इसका, और बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपका सेकंड चैप्टर क्वेश्चन था। मतलब कि आपका 1 फरवरी में आपका क्या था आपका सेकंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया था। आप देखो, अब वो जो सिंपल से आता है, इनमें से क्या आंसर आया बच्चों, देखो जरा बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या बोला आपका, करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो बहुत इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, जैसे नो? Yes, sir. है ना। देखो क्या इसका, अच्छा इसके अंदर क्या आंसर, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो द कैथोड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये तो यही होता है। और हमने क्या देखा, जो आपका कैथोड था वो आपका मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और आपका गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखिए कि ये आपको डिपेंड करता बोला है, तो ये तो नहीं आएगा। तो सिंपल से ऑप्शन 20 क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। समझ गए? Yes, इजी sir. क्वेश्चन है। Yes. Yes, sir. देखो क्वेश्चन इजी आया, देखो ये आपका जेडीयू क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका एंट्रेंस से ज्यादा पूछा जाता है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर ये देखो, ये आपका फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। ये आपका 5th चैप्टर से क्वेश्चन, देखो ये आपका आया उसमें से कौन सा, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो आपका पूछा क्या है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसका, आइडियल गैस का, वो किसको डिपेंड करता है। सिंपल है, हमने टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं। हमने क्या देखा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर, तो क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. इससे ना, यस सर। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ये भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका अगेन, ये आपका 1 फरवरी को आया था, कौन सा, जो अभी 2023, ये आपका अभी का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका अभी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। ये आपका देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी आपका एनएड टाइप क्वेश्चन था। ये भी आपका एनएड टाइप क्वेश्चन सर था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चा, सारे बच्चे? हेलो Yes, sir. Hari. सर, आ रही है? यस सर। ओके, आ रही है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपका, ये आपका एनसीईआरटी का, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल का क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन पूछा है, सेम आपका वही क्वेश्चन पूछा आपका, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं, कौन सा, यहाँ पे आपका मोलालिटी और आपका डेंसिटी, ये तीनों को फॉर्मूला यूज करके आपको ये आंसर निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, जो भी आपका मोलालिटी आता, मान के जो वो आपका एक्स आता है, तो आप उसे आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक्स कितना, यहाँ पे आपका 3.5, यहाँ पे आपका 3.5 आंसर आएगा। हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्या आंसर आपका 7 आंसर आएगा।
समझ गए? डन? Yes, sir. तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन आपका आया है जेडब्ल्यू से, ठीक है? समझ गए हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अगेन, देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ सा है? देखो ये हमने परसों पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन है, कौन सा? ये Yes, आपका 31st, ये आपका 31st जैन का क्वेश्चन है, ये आपका 31st जैन का क्वेश्चन आया है। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, अब बताओ इनमें से क्या सही आंसर आएगा, आप खुद बताओ, कम ऑन, क्योंकि आपने पढ़ा है ये वाला पार्ट, ये मैंने आपको कौन से ट्यूसडे पढ़ा था मैंने क्लास से आपको ये वाला पार्ट। इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये आपका जेडब्ल्यू में क्वेश्चन है, कल परसों क्वेश्चन है, पता मतलब एक तरीके क्वेश्चन पूछा था आपका, सो 31st को पूछा था ये आपका। क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? ये तो थर्ड चैप्टर का है, या तो थर्ड चैप्टर क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन बच्चों, देखो कम ऑन। क्या बोला आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक ग्रेड है, ये आपको बताना है। हाँ वंशी, क्या आंसर आएगा बताओ जरा। अच्छा, जो जिसका जो आंसर है प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप करो। बी? नहीं बच्चा, बी नहीं आएगा आंसर, बी नहीं आएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, सी। या वंशिका एकदम सही, वंशिका आंसर राइट है। क्या आंसर है बच्चा? डी आंसर आएगा। नहीं बच्चा, सी नहीं आएगा, डी आंसर आएगा। नहीं बच्चा, नहीं। यस सर, सी आएगा, वो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते है ना? तो सिंपल से बता, मैं क्या बोलता, जितना ज्यादा क्या हो चार्ज, देखो जितना आपका नेगेटिव ज्यादा होगा तो वंश, वेरी गुड वंशिका, आपने सही आंसर दिया। तो क्या होगा, H2 का सबसे ज्यादा चार्ज है तो क्या होगा, माइनस है, तो क्या होगा इसका सबसे होगा, फिर क्लोरीन, फिर क्या देखो, फिर आपका इसका होगा। मैं क्या होता, जितना ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा उतना स्मॉलर साइज, उतना आपका स्मॉलर साइज होगा, उतना स्मॉलर साइज होगा। जितना नेगेटिव मतलब क्या, उतना ग्रेटर साइज, उतना क्या होगा, उतना ग्रेटर साइज होगा, उतना बिग साइज होगा। ये तो मैंने पहले पढ़ा था, तो इसको तो आपका आंसर आना चाहिए था। सी का आंसर कैसा आएगा बच्चा, आप खुद बताओ ना, सी आंसर कैसा आएगा, है कि नहीं? हेलो? A नहीं आएगी। नहीं, ए भी नहीं आएगा ना, ये देखो, ये तो कटाने वाला पार्ट है, कटाने का तो छोटा साइज होता है ना बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. है ना वंशिका? सर। वंशिका आपने क्या आंसर, आपने क्या सोचा था? सर मैंने सोचा था कि जो मतलब जो केटाइन होता है ना, एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो आप। सर जो जो केटाइन है इसमें सर, वो मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, एकदम सही, आगे बताओ। और सर जो पोटाशियम है वो भी लूज कर रहा है, और जो क्लोरीन, ClF सर वो इंक्रीज कर रहा है, और जो मतलब सल्फर है सर वो भी इंक्रीज कर रहा है। एकदम सही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीस है, मतलब क्या, सब में आपका सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इन सब में क्या, आप क्या बोलो, इन सब में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन। देखो सल्फर, देखो क्या बोला आपका, सल्फर 2 माइनस कितना होगा, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16, 16 होगा, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा, आप बोलोगे कितना 18। होगा, 18 हो जाएगा। तो क्या इन सब में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या बोलता आपका, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बढ़ेगा, है कि नहीं? जैसे नो, Yes, sir. है ना? तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी डिजायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, आप है ना गलती मत दो, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एंट्रेंस से पूछा जाता है, तो प्लीज आप है ना उसको अच्छे से फोकस करो। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. सारे बच्चे, सारे बच्चे Yes, sir. Yes, ध्यान sir. रहेगा ना, ध्यान रहेगा, ओके। अब देखो, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा, कहां से पूछा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन फ्रॉम, देखो ये आपका रिवर्स क्वेश्चन, ये आपका रिवर्स क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा, जो अब आपका हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH Z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है ना? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना बच्चा? डन? Yes, sir. देखो, देखो इसका, ये इसका आंसर देखो, ये इसका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। देखो बच्चों, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सेम फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा ना? Yes, हेलो? sir. यस सर।
ओके फाइन। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पूछा आपका 30, ये आपका 30 जैन का क्वेश्चन पूछा है, ये 30 जैन जेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन हार्ड है बच्चों, देखो बताओ आप क्या क्वेश्चन हार्ड है? नो No, सर। sir. नो सर। बाकी बच्चे तो आंसर दीजिए, कहाँ चले गए आप सभी? सर है ना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात ये मैं बोलूंगा आपको कि आपको है ना प्रॉपर आंसर प्रॉपर्ली बताना है कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपका, क्या आएगा? 32 राइट आंसर आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा Yes, ये sir. बताओ, यस सर। देखो हमने क्या देखा था, जो आपका फोर्थ सेल है, जो आपका फोर्स है उसमें क्या होगा? वहां पे आपका कितना होगा? वहां पे होगा ऑर्बिट, देखो एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। आप क्या बोलोगे? एस में आपका कितना होगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में Yes, sir. 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन Yes, जाएगा, sir. एफ में कितना? एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन Okay. जाएगा। सबको ऐड कर दो आपका आंसर आ गया, सबको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, है कि यस नहीं? सर। है ना, तो बस ऐसा आपको आंसर निकालना है। सर बोलिए। सर हमें इधर क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मतलब एन शेल में से 3 पूछे थे, तो सर हमने एस पी डी लेने थे। हाँ जी एकदम सही, एकदम सही, आप एकदम सही बोल रहे हो। अगर क्या होता, अगर पूछा था n इक्वल टू 3, तो क्या होता आपका एस पी डी, तो क्या होगा आपका 2 + 6 + 10 कितना होता आपका? 18 इलेक्ट्रॉन होता। समझ गए? यस एकदम सर। Yes, sir. वरुण आपने भी एकदम सही दिया। तो आपको ऐसे करना है आंसर आपको। देखो ये आपका जेडे पूछा गया, सोचो कितना इजी क्वेश्चन आया है ना। तो इसलिए बोल रहा आपको बेसिक से पकड़ो, जो भी पता रहा है उसको नोट्स को ध्यान दो, मैं गारंटी बोलता आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। समझ रहे हो बच्चों? डन? यस सर। Yes, sir. ओके Yeah. ओके बच्चों, देखो फाइन। अभी आज का जो टॉपिक कौन सा होगा हमारा? आज का हमारा टॉपिक हमने तो नॉर्मल से पढ़ लिया था, सब मैजिक, हाँ एकदम से वो भी कह सकते हैं बच्चों, वो भी कह सकते हैं। ये हमने कर दिया था राइट, ओके। और हमने ये भी कर दिया था, ये कर लिया था ना बच्चों हमने, ये बाकी था ये वाला पार्ट। हेलो हेलो, कौन बताएगा? अब देखो ये देखो, ये आपके एक्सेप्शन केस है, आप हमेशा ध्यान रखना। हमने ये देखा था, अगर आपका एटॉमिक साइज, आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे अभी ये बताओ, अगर आपका जब जाते हैं एटॉमिक साइज, जब मैं अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ, तो क्या आएगा आंसर बच्चों? अगर हम क्या करते हैं पीरियड में, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से क्या जाते हैं राइट जाते हैं, तो क्या होगा बच्चों? हमारा Decrease. एटॉमिक Increase. क्या डिग्री। डिक्रीज होगा बच्चों? डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं हो, क्या होगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? आप क्या बोलोगे? बिकॉज इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका? बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है। और देखो जब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में, तो क्या होगा? हम क्या जाते हैं टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे वहां पे? आपका चेंज डिक्रीज। होगा। लेकिन क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे कि उसका क्या बोलोगे? न्यू शेल इज एडेड, न्यू शेल इज एडेड। मतलब क्या आपका क्या होगा? आपका शेल बढ़ता जाएगा। ये पहला वाला पार्ट है। सेकंड में आपका 2 शेल आ जाएगा, थर्ड में आपका क्या होगा? 3 आपका 3 शेल आ जाएगा। तो मतलब क्या, जैसे में आता है टॉप से बॉटम जाने, क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे आपका जो क्वांटम नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम, वो क्या होगा? वो आपका बढ़ेगा। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहा है तो मतलब क्या? शेल बढ़ रहा है। अगर शेल बढ़ तो क्या होगा? आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, जो आपका डी ब्लॉक होता है, जो आपका डी ब्लॉक है, उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें ये होता है, आप ध्यान रखना कि आपका जो साइज है, आप क्या बोलोगे? जो 3D से, देखो आप क्या बोलोगे? जो 3D है उसका कम होगा, क्या होगा? उससे कम हो जाएगा। और आपका जो 4D है और जो 5D सीरीज है, वो क्या होगा? उनका ऑलमोस्ट सेम साइज है। क्यों? रीजन क्या उसका? बिकॉज ऑफ लेंथ, क्या होगा? बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. यस। Yes, sir. और देखो, और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट। कौन सा? दैट्स कैंडेंस सबसे कम होगा, फिर ये ट्रिबियम, फिर आपका एलिक, फिर आपका एलिक आएगा। समझ गए बच्चा? इसको आपको Yes. ध्यान रखना है। Yes, sir. ठीक है? डन? डन बच्चों? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो इतना पार्ट हमने कर लिया। एक बार देख लो बच्चों इसको, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछना। हाय जैसिका बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया? सर तबीयत नहीं ठीक है।
अच्छा तबियत ठीक नहीं, कोई बात नहीं, रेस्ट करो बच्चा, कोई रेस्ट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट देखा था, है ना, हमने ये वाला पार्ट देख लिया था, हमने आइसोलेटिंग पढ़ लिया था, राइट बच्चों, है कि नहीं? Yes, कैसे लो? sir. Yes, sir. अब देखो, I have a ये- question, sir. हाँ बोलो बच्चा। Sir, alkyne more reactive होता है कि alkene? अल्काइन, Sir, alkyne क्यों? नहीं नहीं, कौन सा बताओ, कौन सा, अल्काइन की अल्कीन? Yes, वाई sir. एन, अल्काइन ई एन की ई एन ई, Sir, डबल एस ट्रिपल ENE. बॉन्ड। ओके, देखो Yes, यहाँ पे sir. आपके, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे Yes, क्या sir. होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। Yes, sir. आप देखो, जब आप अभी आप यहाँ क्या बोल रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, Yes, sir. किसको ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल Sir, को, न्यूक्लियोफाइल को? sir, electrophile. हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपका जो आप है ना, एक काम करना, थोड़ा सा वेट करना, आपका Yes, पाँच sir. एंड कर देंगे ना, तब मैं आपको Yes. क्वेश्चन, तब मैं, क्योंकि अभी क्लास में ये आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है? डन? Yes, sir. ओके Okay, sir. ओके, थोड़ा वेट करना आप, मैं बताऊँ, ठीक है ना आपको? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हमने किया कर लिया था बच्चों, ये क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हमने कर लिया था, राइट, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका आयन एंथैल्पी के। अब देखो, काफी सिंपल पार्ट है, होता क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी आइटम को लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी आपको आइटम को लेंगे, ठीक है ना, हम पहले क्या करेंगे, उस आइटम को सबसे पहले गैसेस स्टेट में, क्या है उसको, गैसेस स्टेट में हम उसमें लेके आएंगे। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे, जब मान के चलो ये मेरा आइटम एक्स मेरा आइटम है, तो मान के चलो ये आपका सॉलिड स्टेट में, हम पहले क्या करेंगे, हम ऊपर क्या करेंगे उसको, हम उसको लेके आएंगे, क्या करेंगे उसको गैसेस स्टेट में लेके आएंगे, और क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब उसमें एनर्जी देंगे, क्या करेंगे उसको एनर्जी देंगे, डेल्टा सप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालें, तो क्या होगा, वो कैसा बनेगा, वो आपका एक्स प्लस बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बना, कटन बना, क्या बना आपका, वो कटन बना, और क्या हुआ आपका, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका लूज हो गया। तो बेसिकली हम क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आप इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, that is the amount of energy required to remove An electron from to remove the loosely, क्या बोलोगे, loosely bound electron from, क्या आप क्या बोलोगे, from isolated gases atom, और हम क्या बना रहे हैं, हम उसके बना रहे हैं उसको बना कैटन, क्या बना उसको कैटन बना, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, हम उससे क्या बोलेंगे, उसको आयोनाइज, क्या बोलेंगे उसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों ये तक पार्ट? Yes, sir. yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब यहाँ पे विकास बेटा प्लीज पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, विकास बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Energy required to remove the outermost electron from a gaseous neutral atom. तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों? और सिंबल क्या Yes, होता है बच्चों, और बेसिकली जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम क्या करते हैं उसमें, हम जैसे हीट, क्या करते हैं उसको हीट सप्लाई, हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, डन? Yes, sir. डन। और देखो, Yes, sir. जो उसका सिंबल होता है उसका डेल्टा, क्या होता है, डेल्टा उसका सिंबल होता है, डेल्टा उसका सिंबल होता है, ठीक है बच्चा, डन? yes, sir. ओके, अब देखो, अभी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, इसके बारे में देखो, ध्यान देना, ध्यान समझने वाला पार्ट काफी इजी है। अब देखो, अब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं लिखा है आपका डेल्टा 1, ये क्या है, ये आपका है फर्स्ट आयोनाइजेशन, ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर मैं बोलता हूं आपका डेल्टा 2 है, ये क्या होगा, ये आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और आपका जो डेल्टा H3 वो क्या होगा, वो आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब देखो बच्चों, तो किसका ऑर्डर ज्यादा होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका डेल्टा 3, जो आपका थर्ड आयोनाइजेशन, वो कैसा होगा, वो आपका सबसे ज्यादा होगा, वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका डेल्टा सेकंड होगा, और लास्ट में किसी डेल्टा H1 क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, कम होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट
आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, वो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू थर्ड वाला पार्ट। थर्ड मतलब क्या, हमने वहां पे हमने वहां पे तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या आपका थर्ड में वाले में। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट, तो मतलब क्या, यहाँ पे आपका वहां पे आपको फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकंड में क्या बच्चों, यहाँ पे आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। और जब मैं थर्ड की बात करूँ, क्या होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, क्या आपको क्या निकालना है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है बच्चे, समझ गए? डन। Yes, sir. ओके। और एक बात आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा कब, व्हेन एटॉमिक साइज, व्हेन आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज से होगा बढ़ेगा, आपका एटॉमिक साइज होगा बढ़ जाएगा। अगर आपका साइज बढ़ रहा है, अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कैसे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप कैसे क्या आंसर दोगे, उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, उसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा बच्चों? Size, sir. Size. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जा रहे हैं अब- तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। हाँ सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियस है और आपका आउटर मोस्ट क्या होगा, उसका उसका गैप बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, हमें वहां पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्या करें उसको, एनर्जी निकालने के लिए। डन बच्चा, समझ गए? यस या Yes, नो? sir. ओके। यस सर। और बच्चा देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रेंड, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, अगर मैं ट्रेंड, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं बात करें पीरियड के बारे में, तो अगर मैं बात करता हूँ पीरियड के बारे में, उसमें क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, अगर हम जाते कैसे, लेफ्ट से जाते राइट साइड, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो आपका होगा, वो क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा, वो क्या होगा आपका बढ़ेगा। समझ गए? डन। यस सर। ओके। अब देखो, अब ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा क्यों होगा, अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p5, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका पी में कितना है, आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये बोलोगे, अगर वो आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, है कि नहीं बच्चों? यस या नो? Yes, sir. जो फ्लोरीन है, Yes, sir. जो फ्लोरीन है क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, वहां पर आपको निकालना है, तो मतलब क्या, आप क्या लोगे, आपको वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्या होगा, आपका जो आपका जो वैल्यू वो आपका बढ़ जाएगा। समझ गए? डन। यस या नो? Yes, sir. ओके। Yes. सिमिलरली अगर मैं बात करते हैं ग्रुप के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप पे, तो उसमें क्या होगा, ग्रुप में कहते हैं टॉप से क्या जाता है, टॉप से बॉटम जाते हैं, Degrees. तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो आपका वो क्या होगा, डिग्री, बिकॉज आप क्या बोलोगे, साइज क्या होगा, आपका साइज क्या होगा, आपका साइज बढ़ रहा है, बिकॉज आपका साइज बढ़ रहा है। समझ गए? डन। कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। सारे बच्चे Yes, sir. समझ गए? सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिख रहा है? अब देखो, Yes, अगर मैं sir. ग्राफ की बात करूं, तो देखो इस ग्राफ में 2 प्रॉब्लम है, इस ग्राफ में ना 2 प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे आपका बेरिलियम का क्या ज्यादा है, किससे, बोरोन से, और देखो आपको जो नाइट्रोजन से किससे, उसका ऑक्सीजन से कम है। दिख रहा है बच्चों? यस या नो? है ना? Yes, sir. तो आप ये देखो जो बेरिलियम पहले आता है, लेकिन बेरिलियम में कैसा आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? देखो इसका रीजन समझते हैं, काफी सिंपल है, समझ देखो। ओके। देखो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, बेरिलियम के बारे में और आपका बोरोन के बारे में, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जो बेरिलियम किसका होगा, उसमें होगा उसका एटॉमिक कितना 4 है, उसका जो एटॉमिक वो कितना 4 है। आप क्या बोलोगे, वो ऐसा होता है, दैट इज 1s2 होगा और आपका 2s2 होगा, है ना बच्चों? यस या नो? डन। Yes, sir. और Yes, जो sir. जो बेरिलियम किसका होगा, बोरोन किसका होगा, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p1, या आप ये बोलोगे। अब देखो आप ये बताओ, इनमें से आपका किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, आप क्या बोलोगे, बोरोन में इजी Boron. होगा, क्यों, ये आपका पी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पी में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो बोरोन है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं, क्यों,
ये कैसा, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो आप क्या बोलोगे, जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसा होगा, वो आपका मुश्किल, वो आपका मुश्किल हो जाएगा, समझ गए, वो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपका डिफिकल्ट हो, इसका मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो उसकी आयनाइजेशन ओके 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 बढ़ जाएगी। डन, समझ गए? Yes, sir. ओके, तो क्या आप क्या Yes, बोलोगे, sir. इससे क्या होगा आपका, जो आपका बेरिलियम उसमें क्या होगा, उसमें आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू बोरॉन, कंपेयर टू बोरॉन। अब देखो सिंपल बात करें किसी बारे में, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, अगर बात करो किसके बारे में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सिंपल देखो, नाइट्रोजन क्या होगा, उसका होता है एटॉमिक क्या 7 होगा, तब क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे 1s2 2p3 2p3 होगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p4 हो जाएगा। अब देखो जो p3 मतलब क्या, ये ऐसा होगा, मतलब आपका 1 2 3, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आपका सारे से कैसा है, हाफ फिल्ड है ना बच्चों? Yes, sir. अगर आपका सारे के साथ हाफ फिल्ड मतलब क्या, वो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है कि नहीं? Yes, अगर sir. आपको, अगर वो स्टेबल, तो क्या आप क्या बोलोगे, अगर वो स्टेबल है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी किसमें, कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ऐसा है, देखो ऑक्सीजन में ऐसा है, देखो 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो मतलब क्या, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये तो स्टेबल बन जाएगा, तो ऑक्सीजन तो Yes. इजिली, ऑक्सीजन वो तो आराम से निकाल देगा। तो क्या बोलोगे, जो नाइट्रोजन क्या होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ गए? डन Yes. सारे बच्चे? ओके, हम समझ। अब देखो और एक बात, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है काफी, इसको नोट डाउन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस समझा था, ठीक है ना? अच्छा तो प्लीज बच्चे से पढ़िए, तो कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगे मैं मुझे पढ़ेंगे विशाल बेटा, विकास बेटा प्लीज पढ़िए। ओके आलोकित पढ़िए। Ionization enthalpy of non-metal is greater than ionization enthalpy of metal. ओके आगे पढ़िए। Noble gases have the highest ionization enthalpy values in any period. ओके ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा क्यों होगा, इसका Field reason क्या? configuration. वो हाँ स्टेबल तो है। वो सबसे स्टेबल है, अगर वो सब स्टेबल है तो क्या होगा, ऑब्वियस उसमें आपका एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, है ना? ओके Yes. अगेन नेक्स्ट पढ़िए बच्चा, नेक्स्ट पढ़िए। Cesium has the lowest ionization enthalpy, hence it is used in photoelectric cell. तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करना। आगे पढ़ो बच्चों, Helium has the highest ionization enthalpy. ठीक है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, तो ये जो मैंने बताया है इसको आपको नोट डाउन करना है। सारे बच्चे समझ गए? डन, कोई Yes, दिक्कत? sir. yes ओके ओके, चलो थोड़ा एक बार तो देख लो जरा, कोई डाउट तो प्लीज मुझे बोलना, ठीक है ना? सारे बच्चे प्लीज एक बार देख लो इसको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है ना? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है? सारे बच्चे समझ गए तब बात, आगे बढ़े। डन, कोई दिक्कत? yes sir Yes. कोई दिक्कत नहीं किसी को बच्चे को? No, sir. No, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब देखो हमने ये देखा, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हम बना रहे हैं कटायन, सो इसमें क्या बना रहे हैं, हम एनायन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे एनायन बनने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब अगर मैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ energy released, the amount of energy released or absorbed the amount of energy released or absorbed when an electron is added in the valence cell of isolated गैस एटम, ठीक है ना? मतलब क्या, कितना एनर्जी देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है, मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं
या निकल रहा है किसमें से, एक इलेक्ट्रॉन को कोई भी गैसेस में ऐड करने के लिए, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. नो, तो अगर मैं पढ़ूं यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैस एटम टू कन्वर्ट इनटू द गैसेस, क्या बोलेंगे उसको, गैस एटम बोलेंगे। तो क्या होगा इसका सिंबल, ये क्या होगा इसका सिंबल होगा। समझ गए? डन? Yes, sir. बच्चों Yes, sir. सारे बच्चों सुना नहीं है, रिस्पांस दीजिए, Yes, कम ऑन sir. जल्दी जल्दी सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. हाँ, जैसा आंसर देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सो जाना है आराम से, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। वैसे सो नहीं रहे, मैं खाली ऐसा बोल रहा, ठीक है? दिल पे मत लेना बात को, ठीक है? चलो अब देखो, सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा यहाँ पे आपका एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रहा है और रिलीज भी हो रहा है। और ऐसा क्यों होगा बच्चों? देखो अब सिंपल सी बात है, आपको पता होगा दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक आपको होता है एंडोथर्मिक, Exothermic. एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक। आप क्या बोलोगे एंडोथर्मिक क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कि हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, Absorb. वहां पे एनर्जी सप्लाई, मतलब कि हाँ, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एक्सो मतलब क्या होगा, वहां पे आप बोलोगे एनर्जी रिलीज हो रहा है, वहां पे आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब देखो सिंपल, Yes, sir. अब दो सिंपल सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें है ना आपका दो टर्म देखते हैं हम, उसमें आपका दो टर्म देखते हैं, और आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा और रिलीज कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है क्या, यहाँ पे देखो लिखा है, अब देखो, हाँ आलोकी बेटा प्लीज पढ़िए इसको, आलोकी प्लीज पढ़िए। Electron gain enthalpy. Hmm. Positive when energy is absorbed. Negative when energy is released. ओके, अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान दो। अब देखो अगर मैं बात करूँ नोबल गैस, अगर मैं बात करूँ नोबल गैस के बारे में या नोबल गैस एलिमेंट्स के बारे में, तो उसमें क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे वो कैसे थे, वो सारे के सारे कैसे हैं, फुली फिल्ड है कि नहीं, Yes, sir. है ना? मतलब कि सारे आपके इलेक्ट्रॉन सब में उससे भरे होते हैं। अब देखो अगर वो स्टेबल है, अगर आपका वो स्टेबल, अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है कि नहीं बच्चों? तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, फुली फिल्ड है, अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, फुली फिल्ड है, और आपको क्या पड़ रहा है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है, एक्सचेंज क्या है, इसको ऐड करनी पड़ रही है। आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी इज एडेड टू, क्या होगा, टू एक्स्ट्रा एनर्जी इज एडेड टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमने जो दिया है ना, हमने क्या किया, हमने एनर्जी सामने सप्लाई किया, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको एब्जॉर्ब करवाया एनर्जी, तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यू किस होगा, आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, उसका वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू, किसका होगा, उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ गए इतना पार्ट? अगर आपका Yes, sir. अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है और फुली फिल्ड है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, और क्या आप कह रहे हो, आप जब इस इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन उसको डाल दो, कैसे करोगे, आप एनर्जी देकर, तो क्या होगा, आपने जो दिया तो मतलब क्या क्या होगा, आपको एनर्जी पॉजिटिव में देने पड़ रहा है, उसने क्या, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब किया, तो वैल्यू किसका होगा, आपका वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ गए? डन? Yes, sir. अब देखो अगर मैं कोई बोलता हूँ, जैसे मान के चलो किसके बारे में, अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन में कैसा है, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6, क्या होगा, 2p6 होगा। अब सॉरी 2p5, क्या 2p5 होगा। अब क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, मतलब क्या अगर हम उसको कम एनर्जी सप्लाई करें तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जब वो एनर्जी लेगा, और क्या बने, स्टेबल बन जाएगा, तो क्या होगा, तब वो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वैल्यू किस आएगी, वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ गए सारे बच्चे? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, Yes, sir. ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने अभी क्या समझा, अच्छा अभी आपने क्या समझा, प्लीज बताइए मुझे जरा, बच्चों को मुझे बताइए।
ओके आलोक प्लीज बताइए मुझे क्या समझा आपने। सर अगर मतलब कोई मतलब कोई एलिमेंट है वो अगर स्टेबल होगा हम्म। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी, और अगर वो अनस्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। देखो आप ये बोलोगे, आपने इस पॉइंट बोला लेकिन मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा। आप ये बोलोगे अगर आपका अनस्टेबल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं है, तो देखो अगर आपका उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और स्टेबल बन गया। तो जब आपका कोई कोई आइटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और स्टेबल बनता है, क्या होगा आपका, वहां पे आपका एनर्जी रिलीज होगा। तो क्या आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा, आपका value negative। तो वहां पे है ना, आप अनस्टेबल वैल्यू, वहां पे आपका क्या ना, अनस्टेबल वर्ड यूज मत करना। ठीक है, समझ गए अलौकिक? डन। हेलो हेलो, कहाँ चले गए? हेलो। सर एक सर बार आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपकी। डेफिनेशन बता दो। अब देखो, देखो डेफिनेशन क्या, दो डेफिनेशन ये होता है कि अगर हम, देखो सिंपल सी बात है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when the electron is added to the isolated gaseous atom। मतलब क्या, अगर हम किसी भी गैसेस एटम में करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करेंगे, दो मेथड से, या तो उसमें एनर्जी देंगे या तो सप्लाई करे निकलेगा। तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, वो आपका नेगेटिव एनर्जी बन जाएगा। हम उसी का बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ध्यान से ये वाला पार्ट। प्लीज बच्चे एक बार इसको पढ़िए, अक्षित प्लीज पढ़िए इसको एक बार, इसको पढ़िए एक बार। Enthalpy change when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a gaseous anion. ओके, गैस एनर्जी तो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका नोबल गैस है, जो आपका नोबल गैस क्या होता है, आप ये बोलोगे, जो आपका नोबल क्या होता है, वो आपका क्या, देखो यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको तो ज्यादा सही रहेगा। ये ग्रुप दिख रहा है आपको, ये टेबल दिखा? Yes, sir. अब देखो, यस सर। अगर आप ये टेबल देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये आपके नोबल गैस है ना, ये आपके नोबल गैस है कि नहीं? जैसे नो। Yes, sir. अब देखो, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू किससे आपको बोलो, देखो यहाँ पे सब आपका, यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू है, दिख रहा है। और देखो ये जो ग्रुप है, ये पूरा पार्ट, देखो ये पूरा पार्ट कैसा है, इसके भी नेगेटिव वैल्यू है ना, है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका नोबल गैस एलिमेंट है जो कि पूरा स्टेबल है, सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता नहीं है, हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, हम उसको एनर्जी दे के करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उसको एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या होगा, आपका वैल्यू, आपका कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन जो बाकी सब एलिमेंट्स है, जो आपका अदर देन नोबल गैस, उसमें क्या होगा, आपका आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, वो आपका, देखो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे 1s1, किसका, हाइड्रोजन की बात करो, अगर वो आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। कैसे नो बनेगा? Yes, sir. तो अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। जब कोई मॉलिक्यूल, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है, क्या बनता है आपका, स्टेबल बनता है, क्या आप क्या बोलोगे, वहां पे आपका एनर्जी क्या होगा, आपका एनर्जी लूज हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका वैल्यू किसका आएगा, आपका वैल्यू नेगेटिव, आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। डन, समझ गए? Yes, sir. अब देखो अगेन, देखो अगर मैं आपको एक दूसरे समझा, मान के चलो, जैसे मान के चलो कि अभी है ना प्रदीप है, मान के चलो प्रदीप है, प्रदीप में आपको एग्जांपल यूज करना बच्चा, प्रदीप में आपको, ओके अब मान के चलो प्रदीप है ना, प्रदीप है, अब मान के चलो प्रदीप ने क्या किया, उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया, उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया, एंड उसने क्या किया, वो गया स्टोर में और उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक आईफोन 14 ले लिया। अब देखो, जैसे उसने आईफोन 14 लिया, वो क्या बन गया, स्टेबल बन गया, है ना, क्या बना, वो स्टेबल बन गया। मतलब मतलब उसके पास क्या, एक एसेट आ गया। अगर वो स्टेबल बन, उसने क्या लूज किया, उसने मनी को लूज किया, है ना, उसने क्या किया, मनी को लूज किया, राइट बच्चा, है कि नहीं, लूज है कि नहीं किया, है ना। अगर उसने मनी को लूज किया तो क्या होगा, आपका वैल्यू कैसा आएगा, उसका नेगेटिव आएगा। अब देखो, अगर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यूट्यूबर के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो, जो आपके यूट्यूबर जो होते हैं, जो आपका मोबाइल को रिव्यू करते हैं, उनके पास क्या है, उनके पास बहुत सारे मोबाइल ऑलरेडी पड़ रहते हैं। अब क्या करते हैं, ब्रांड उनको सामने से मोबाइल देते हैं, आप इसको रिव्यू करो, है ना।
तो वैल्यू कैसा आएगा, वैल्यू आपका आपका पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों, वहां पे पैसा लूज नहीं करे, वो सामने वाला पैसा दे रहा है उनको, आप करो करके। समझ गए वाला पार्ट अभी एग्जांपल से Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. ओके चलिए, बहुत Yes, बढ़िया। sir. ओके ये पार्ट अब Yes, देखो, sir. अब देखो ये हम देख पा रहे हैं। अब देखो हम ये तो हमने देखा, अभी हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। अभी हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो उसका जो ट्रेंड कैसा होता है, इसका ट्रेंड कैसा होता है देखो। तो ट्रेंड ऐसा होगा बच्चों, देखो अगर हम जाते हैं आपका पीरियड में, अगर हम पीरियड में तो क्या होगा, आप ये बोलोगे, अगर हम जाते हैं लेफ्ट से, अगर हम जाते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, वो आपका मोर क्या होगा, वो आपका मोर नेगेटिव होगा, वो आपका मोर नेगेटिव होगा। लेकिन कब, अदर देन नोबल गैस, अदर देन नोबल गैस। नोबल गैस ऐसा है, नोबल गैस पॉजिटिव वाली है, नोबल गैस पॉजिटिव वाली है। और सिंपल से बात है, जब हम बात करते ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप में क्या होगा बच्चों, अगर हम जाते हैं टॉप से बॉटम, अगर हम जाते हैं टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, आप बोलो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन से कैसा होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका लेस नेगेटिव, वो क्या होगा, आपका लेस नेगेटिव होगा। समझ गए ये पार्ट? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन Yes. दिख रहा है? अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको क्या स्क्रीन दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा जो आपका हाइड्रोजन है वो उसका कितना है, उसका -73 है ना। और जो सिस्टम उसका कितना है, वो आपका -40, वो कितना आपका -46 है। ओके आपका -46 है। अब देखो, अब मुझे बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, -46 से -73? -46। 46. -46. अब देखो इसका मतलब क्या, अगर आपका -46 बड़ा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका एनर्जी कैसे ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका एनर्जी कैसा होगा, यहाँ पे आपका एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब क्या, अगर मैं बात करता हूँ देखो, सीजम सीजम कैसा होगा, वो बड़ा साइज होगा, है ना। अगर वो बड़ा साइज है, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। लेकिन अगर हम आप इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप डाल, तो क्या होगा आपको वहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के लिए। तो क्या होगा, आपका वैल्यू कैसा होगा, आपका वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? लेस नेगेटिव मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी। डन, समझ गए? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. हेलो बच्चों, बाकी बच्चे समझ रहे हैं, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर आपका वैल्यू कैसा है, लेस नेगेटिव है, मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी। लेस मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी। अब देखो अगर आप बात करो तो देखो, अगर आप बात करो तो फ्लोरीन के बारे में, देखो यहाँ पे कितना वैल्यू दिया बच्चों, यहाँ पे क्या दिया आपको, वैल्यू दिया आपका माइनस कितना दिया है, -328 कितना दिया? 328. इसका मतलब क्या, अगर आपका वैल्यू ज्यादा नहीं, इसका मतलब क्या, लेस एनर्जी है। अब सिंपल से बता ना, जो फ्लोरीन वो क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल बन जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो क्या देखो यहाँ, अगर आपका मोर नेगेटिव वाली है, अगर आपका मोर नेगेटिव वाली, तो इसका मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, वहां पे आपको लेस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसको, मतलब कि लेस एनर्जी वहां से आपका लेस एनर्जी निकल रहा है। डन, समझ गए? ओके, हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए। Yes, sir. देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है। ये देखो ये आपका आयनोशन एनर्जी वाला पार्ट है। मैं गलती से यहाँ पे स्टिक कर दिया, तो ये कौन सा है, आपका आयनोशन एनर्जी वाला पार्ट है। ठीक है, डन, Yes, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलिए। अब देखो ये पार्ट, अब देखो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, देखो कुछ एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, देखो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, जो टेबल दिख रहा है। yes, sir. अब Yes, देखो sir. Yes, sir. जो टेबल है ना, टेबल में देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, मुझे पहले बताओ, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, मुझे पहले वो बताओ। अरेंजमेंट ऊपर नीचे है। क्या क्या अच्छे से बताओ बच्चों, ट्राई करो अच्छे से बोलो। सर तो पहले क्लोरीन की वन ज्यादा है। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, अगर हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं टॉप से
बॉटम नेगेटिव आपका वैल्यू लेस नेगेटिव हो रहा है, क्या होगा आपका लेस नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपका तो मोर नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपका आईएमपी है, और देखो ये दोनों आपका आईएमपी है, देखो ये दोनों आईएमपी। अब देखो ऐसा क्यों, देखो ध्यान देखो, देखो अब देखो मैं आपको ना 2 मिनट सब शांत रहना, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा इसका रीजन क्या। देखो अब देखो हमने ये देखा, जो आपका ऑक्सीजन है एंड सल्फर है, एंड आपका फ्लोरीन है, एंड आपका क्लोरीन है। हम जो हमारा ट्रेंड है वो क्या कहता है, हम ये कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम जो, तो क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन है किसका होगा आपका लेस, वो आपका होगा आपका लेस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है। अब उस रीजन क्या देखो, अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रॉन कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p4 होगा ये वाला पार्ट, यस से नो। सर आपने 2p लिख दिया 2 बार। क्या लिखा मैंने, 2s2 होना था सर। सर 2 2s2 आएगा उधर। ओके 2s2 और 2p4, ओके एकदम सही। तो ये होगा, और फ्लोरीन कैसा होगा, आप बोलोगे आपका 1s2 2s2 2p5, ये ऐसा होगा। अब देखो जब हम बात करें सल्फर तो उसमें क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे दैट इज वहां पे आपका 3s2 आ जाएगा और आपका 3p4 आ जाएगा। और क्लोरीन में क्या होगा, आप बोलोगे 3s2 आ जाएगा और यहाँ पे 3p5, यहाँ पे आपका 3p5। मतलब क्या आप ये बोलोगे, जो आपका क्लोरीन में कैसा होगा, क्लोरीन में आपका साइज कैसे बड़ा है, क्लोरीन में क्या आपका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, बिकॉज क्यों, बिकॉज पी ऑर्बिटल है, जो आपका पी ऑर्बिटल साइज कैसे बड़ा साइज है, लेकिन जो आपका फ्लोरीन उसका साइज कैसा है, उसका छोटा साइज है, इसका साइज स्मॉलर है, इसका साइज स्मॉलर साइज है। अब देखो अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, अगर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डालेंगे किसमें, फ्लोरीन में, क्या होगा, आप क्या होगा वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन, क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन होगा, बिकॉज साइज छोटा है, बिकॉज साइज छोटा है। अब देखो किसमें इलेक्ट्रॉन डालना इजी होगा, देखो फ्लोरीन में, क्लोरीन में, किसमें इलेक्ट्रॉन को डालना इजी होगा, बताओ जरा, हेलो बच्चों, किसमें इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन। देखो अगर आपका क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना इजी होगा तो उसका वैल्यू कैसे होगा बच्चों, बोलो बच्चों, उसका वैल्यू कैसे होगा, मोर नेगेटिव आएगा ना, मोर नेगेटिव। है ना। आप क्या बोलोगे, आप क्या, इसका आपका मोर नेगेटिव, इसका आपका मोर नेगेटिव आएगा। लेकिन देखो जिसमें आपका डालना मुश्किल है, अगर आपका डालना मुश्किल, वो क्या होगा, वो आपका लेस नेगेटिव होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। यहाँ पे क्या होगा आपका लेस नेगेटिव, यहाँ पे आपका लेस नेगेटिव वाले, क्यों, आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसमें, फ्लोरीन में, समझ रहे हो, डन। यस सर यस Yeah. सर। सिमिलरली क्या होगा, देखो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, साइज छोटा होगा, तो क्या होगा आपको उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डालने की, तो क्या होगा आपका वैल्यू कैसा होगा, आपका वैल्यू लेस, क्या होगा आपका वैल्यू लेस नेगेटिव होगा, और इसमें आपका मोर, क्या इसमें आपका मोर नेगेटिव होगा, समझ गए, डन, डन बच्चा। यस सर यस सर। अब देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या वैल्यू लिखना है, किसमें आपका ऑक्सीजन में क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सल्फर के सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका इसका होगा, फिर लास्ट में क्या, फिर आपका लास्ट में ऑक्सीजन होगा। तो ये आपका ऑर्डर होता है, ये आपका ऑर्डर होता है, ये जो कि ये आपका एक्सेप्शन केस है। और आपका हाइड्रोजन कैसा होगा, आप बोलोगे क्लोरीन के सबसे ज्यादा होगा, फिर आप बोलोगे फ्लोरीन का होगा, फिर आपका किसका होगा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आपका आयोडीन का होगा। तो ये ऑर्डर होगा, समझ गए, डन। यस सर। आपका ओके, देखो ये अगेन बोल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपका काफी आईएमपी, ये भी आपका काफी आईएमपी है, डन बच्चा। देखो ये देखो Yes, यहाँ पे, अब देखो ये टेबल देखो, ये आपका टेबल देखो, आप क्या बोलो, देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, आप बोलोगे सल्फर, क्या होगा, सल्फर का आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव है। देखो आपको सल्फर कैसा आएगा, सल्फर का सबसे ज्यादा नेगेटिव, देखो सल्फर का सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर किसका आएगा, आप बोलोगे फिर आपका सेलेनियम का, फिर आपका ऑक्सीजन का होगा। तो ये ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए, डन, यस सर। डन, हेलो बच्चों, यस, यस सर। Yes, sir. ओके। तो है ना, आज के इतना काफी होगा, आज के इतना काफी है। एंड यस
ओके, इतना मैं आज से खत्म कर दिया, डन। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक समझ पड़ा कौन सा? एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में और आपका एक आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आपको ये देखना है जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या करना है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और गेन अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। समझ गए? डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यस बच्चों, थोड़ा वेट करना, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।